जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में प्लेटफॉर्म बिहार पुलिस ड्राइवर का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे और ये प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 2 का है। तो आज के इस क्लास में इस बुक का हम प्रैक्टिस सेट नंबर 8 देखेंगे। इसके पहले 1 से लेकर 7 तक करवा चुके हैं और इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके चेक कीजिएगा। आपको 1 से लेकर 7 तक आपको सारा क्लास मिल जाएगा। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को ज़रूर देखिएगा और लास्ट में आप लोग कमेंट करिए कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 8। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में क्या था, नहीं शामिल था, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में क्या है, नहीं शामिल था, बताइए। ऑप्शन को पढ़िए, बताइए इसमें कौन जो है ना भारत छोड़ो आंदोलन के में जो है ना शामिल नहीं थे, बताइए क्या होगा। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। भीमराव अम्बेडकर शामिल नहीं थे, लेकिन सरदार पटेल थे, महात्मा गांधी थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि तमिलनाडु में जो जाड़ों में वर्षा क्यों होती है, बताइए। तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा क्यों होती है, बताइए क्या होगा। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। उत्तर पूर्व मानसून से होता है। किससे होता है, उत्तर पूर्व मानसून से होता है। तो तमिलनाडु में उत्तर पूर्व मानसून के लौटने के क्रम में नीलगिरी पर्वत से टकराकर जाड़े में क्या होती है, तो वर्षा होती है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है डुरंड लाइन किन 2 देशों के बीच है, बताइए। डुरंड लाइन किन 2 देशों के बीच है, बताइए। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। पाकिस्तान और क्या है, अफगानिस्तान के बीच है। तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच कौन सी लाइन है, डुरंड लाइन है। कौन सी लाइन है, डुरंड लाइन है। ठीक है, और मैकमोहन रेखा बोलेगा तो किन 2 देश के बीच है, तो भारत और चीन के बीच है। रेड क्लिफ लाइन बोलेगा तो किसके बीच है, तो भारत पाकिस्तान के बीच कौन सा लाइन है, रेड क्लिफ लाइन है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, बताइए। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नई दिल्ली में। कहाँ है, तो नई दिल्ली में। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि मुगल बादशाह बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी, बताइए। मुगल बादशाह बाबर की मृत्यु कहाँ हुआ था। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। कहाँ हुआ था, आगरा में हुआ था। तो मुगल बादशाह बाबर की मृत्यु कहाँ हुआ था, आगरा में हुई थी। और याद रखिए कि 1530 में बाबर की मृत्यु के पश्चात सर्वप्रथम उसे आगरा में क्या है, दफनाया गया था और पुनः दोबारा काबुल के काबुली बाग में दफनाया गया। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। करा हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा जो है ना स्थित है, कहाँ, बताइए। करा हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा कहाँ स्थित है, क्या होगा। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। डियागो गार्सिया में है। कहाँ है, डियागो गार्सिया में है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। करा अंगोला की राजधानी कहाँ है, बताइए। अंगोला की राजधानी कहाँ है। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा। लुआंडा में है। कहाँ है, तो लुआंडा में है। नेक्स्ट है ये करा कि पेसो निम्नलिखित में से किस देश की मौद्रिक इकाई है, बताइए। पेसो जो है निम्नलिखित में से किस देश की मौद्रिक इकाई है। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। फिलीपींस में है। किसका है, तो फिलीपींस का है। ठीक है, तो याद रखें फिलीपींस का जो है ना, मतलब फिलीपींस की मुद्रा क्या है, तो पेसो है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि पेसो जो है ना निम्नलिखित में से किस देश की मौद्रिक इकाई मतलब मुद्रा है, तो किसका है, तो फिलीपींस का है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये करा कि गंगा की सहायक नदी कौन है, बताइए। गंगा की सहायक नदी कौन है। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। क्या है, तो यमुना है। कौन है, यमुना है। तो गंगा की सहायक नदी बोलेगा तो क्या है, यमुना है। नेक्स्ट आइए। कह रहा है कि धुआंधार प्रपात का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है, बताइए। धुआंधार प्रपात का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। नर्मदा नदी से। किस नदी से है, तो नर्मदा नदी से है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा इंट्रीगल कोच फैक्ट्री कारखाना कहाँ स्थित, बताइए। इंट्रीगल कोच कारखाना जो है, इंट्रीगल कोच फैक्ट्री जो है, सॉरी एक क्वेश्चन नंबर 11 छूट गया। कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील जो है ना, कौन सी, बताइए। भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील कौन सी, बताइए। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। कौन सा झील है, तो चिल्का झील है। तो भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील कौन सी है, चिल्का झील है। और भारत की सबसे बड़ी झील या सबसे बड़े खारे पानी की झील कौन सी झील है, चिल्का झील है, जो कहाँ स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 12 के आंसर बताइए। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो कारखाना है ना, कहाँ स्थित है, बताइए। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी है। पेराम्बदूर में है। कहाँ है, पेराम्बदूर में है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है, बताइए। कौन सा राज्य है, क्या होगा, बताइए।
तो 13 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। कौन सा राज्य है? तो उड़ीसा है। तो भारत का उड़ीसा राज्य क्या है? सर्वाधिक लोहा का क्या है? उत्पादक राज्य है। ठीक है। और लोहा में उत्पादक में चार राज्य अगर शीर्ष में बोलेगा तो कौन कौन है? तो उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, कर्नाटक और क्या है? तो झारखंड है। नेक्स्ट है, ये करा है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? बताइए, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो 14 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। डिगबोई कहाँ है? तो असम में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 पे, करा सर्वाधिक कम जनसंख्या भारत के किस राज्य में है? बताइए, सर्वाधिक कम जनसंख्या भारत के किस राज्य में है? तो 15 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। सिक्किम राज्य में। कौन सा राज्य में है? तो सिक्किम राज्य में है। नेक्स्ट है करा कि बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? बताइए, बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना पूछ रहा है कहाँ किया गया था? तो 16 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो बी होगा। पटना में किया गया था। कहाँ किया गया था? पटना में किया गया था। और याद रखिए ना कि पटना नगर निगम क्या है? बिहार का जो है ना प्रथम नगर निगम है और इसका स्थापना बोलेगा तो 15 अगस्त 1952 को हुआ था। ठीक है। चलिए आगे देखिए, कराए कि छऊ, छऊ बिहार के अतिरिक्त किस राज्य की जो है लोक नृत्य है? बताइए, कराए कि छऊ जो है बिहार के अतिरिक्त जो है ना और किस राज्य का लोक नृत्य है? तो 17 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा पश्चिम बंगाल का भी है। किसका है? तो पश्चिम बंगाल का भी है। नेक्स्ट है, ये कराएं कि समान नागरिक संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? बताइए, समान नागरिक संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो 18 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। अनुच्छेद कितना है? तो 44 है। ठीक है। तो समान नागरिक संहिता का प्रावधान कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 44 के अंतर्गत आता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, ये करा कि संपत्ति का अधिकार अभी क्या है? बताइए, संपत्ति का अधिकार अभी क्या है? बताइए। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा। कानूनी अधिकार है। क्या है? तो कानूनी अधिकार है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 पे, करा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया? बताइए, क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया? बताइए, कौन सा अनुच्छेद होगा? तो 20 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे अनुच्छेद कितना होगा? 315 होगा। नेक्स्ट है करा हिंदी साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? बताइए, हिंदी साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? तो 21 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। धनपत राय। कौन है? धनपत राय है। ठीक है। तो हिंदी साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? धनपत राय था। नेक्स्ट है, ये करा कि भारतीय संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया? बताइए, क्वेश्चन यहाँ पे करा है कि भारतीय संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है? तो 22 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा। 22 भाषाओं को जो है ना सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि 24वें जैन तीर्थंकर का नाम क्या था? बताइए, 24वें जैन तीर्थंकर का नाम क्या था? तो 23 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी। कौन थे? महावीर थे। कौन थे? महावीर थे। ठीक है। तो 24वें जैन तीर्थंकर का नाम बोलेगा क्या था? महावीर था। और वर्धमान महावीर का जन्म बोलेगा तो 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। चलिए आगे देखिए, करा है कि ईवीएम, ईवीएम का पूरा नाम क्या है? बताइए, ईवीएम का पूरा नाम क्या है? अभी बिहार में इलेक्शन हुआ है। बताइए, ईवीएम का सबको चर्चा में था। बताइए, ईवीएम का पूरा नाम क्या है? तो 24 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग क्या है? तो मशीन है। नेक्स्ट है करा कि पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था? बताइए, पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था? तो 25 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। 1932 में किया गया था। ठीक है। चलिए आगे देखिए, करा कि दिहिंग पटकई वन जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? बताइए, दिहिंग पटकई वन जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो 26 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। कहाँ है? तो असम में है। दिहिंग पटकई बोलेगा तो कहाँ है? असम में है। अन्नामलाई बोलेगा तो कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। पेरियार बोलेगा तो कहाँ है? तो केरल में है। महावीर वन जीव अभ्यारण्य बोलेगा तो कहाँ है? गोवा में है। प्राम्बिकुलम वन जीव अभ्यारण्य बोलेगा तो कहाँ है? तो केरल में है। नेक्स्ट आइए, करा कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? बताइए, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? बताइए क्या होगा? तो 27 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। 1950 में लागू हुआ था। तो भारतीय संविधान 1950 में क्या हुआ? लागू हुआ था। ठीक है। चलिए आगे देखिए, करा कि भारत में प्रति टन किलोमीटर खपत के संबंध में कौन सा परिवहन प्रणाली सर्वाधिक क्या है? तो कुशल है। बताइए, क्वेश्चन यहाँ पे करा है कि भारत में प्रति टन किलोमीटर ऊर्जा खपत के संबंध में कौन सी परिवहन प्रणाली सर्वाधिक क्या है? तो कुशल है। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। अंतर्देशीय क्या है? तो जलमार्ग है। नेक्स्ट है करा कि मीठी क्रांति इनमें से किसके उत्पादन से क्या है? संबंधित है। बताइए, मीठी क्रांति इनमें से किसके उत्पादन से संबंधित है? तो 29 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी होगा। शहद से क्या है? तो संबंधित है।
ठीक है। श्वेत क्रांति बोलेगा तो किससे है, तो दूध उत्पादन से है। नीली क्रांति का संबंध बोलेगा तो किससे है, तो नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। गुलाबी का बोलेगा तो झींगा मछली से। लाल का बोलेगा टमाटर मांस से है। गोल क्रांति का बोलेगा तो आलू से। सुनहरी क्रांति का बोलेगा तो फल उत्पादन से है। और भूरी क्रांति का बोलेगा उर्वरक उत्पादन से है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए कर्क रेखा। कर्क रेखा इनमें से किस राशि से नहीं गुजरती है, बताइए। कर्क रेखा जो है ना, इनमें से किस राशि से नहीं गुजरती, बताइए क्या होगा। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। असम से नहीं गुजरता है, लेकिन मिजोरम, झारखंड, राजस्थान से क्या है, तो गुजरता है। तो याद रखिए ना कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और जो 8 राज्य है ना, कौन कौन है, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सब क्या है, तो 8 राज्य से जो है ना कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट आइए करा कि अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, बताइए। अंग महाजनपद की राजधानी जो है ना कहाँ है, बताइए। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, चंपा है। कहाँ है, तो चंपा है। ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पे एक पॉइंट याद रखिएगा ना कि अंग महाजनपद वर्तमान में जो है ना, अंग जो महाजनपद है वर्तमान में बिहार के भागलपुर और मुंगेर जिलों के क्षेत्र में क्या है, तो फैला हुआ है। नेक्स्ट आइए करा कि बिहार का उत्तर से दक्षिण तक कितना किलोमीटर जो है का विस्तार है, बताइए। करा बिहार का उत्तर से दक्षिण तक कितना किलोमीटर का विस्तार है, तो 32 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, 345 किलोमीटर क्या है, विस्तार है। नेक्स्ट आइए करा बिहार के प्रसिद्ध संत मखदूम सैफुद्दीन मनेरी की मृत्यु कहाँ हुई थी। करा कि बिहार के प्रसिद्ध संत मखदूम सैफुद्दीन मनेरी की मृत्यु कहाँ हुई थी। 33 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, बिहार शरीफ में। कहाँ हुआ था, बिहार शरीफ में। और ये बिहार शरीफ कहाँ है, नालंदा डिस्ट्रिक्ट के एक बिहार शरीफ क्या है, तो शहर है, आप लोग जानते ही होंगे। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए कराए कि बिहार में कोजागरा व्रत मुक्ता जो है ना कहाँ मनाया जाता है। बिहार में कोजागरा व्रत जो है ना मुक्ता कहाँ मनाया जाता है, बताइए। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, मिथिलांचल में क्या है, तो मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देख रहा है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष महिला साक्षरता दर में अंतर लैंगिक अंतराल में कितना है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष महिला साक्षरता दर में अंतर लैंगिक अंतराल कितना है। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सी होगा। कितना होगा, 19 दशमलव कितना है, तो 7% है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा कि शरीर के उस भाग की पहचान कीजिए जिसमें अनैच्छिक पेशियाँ नहीं होती, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि शरीर के उस भाग की पहचान कीजिए जिसमें क्या अनैच्छिक पेशियाँ नहीं होती, बताइए कौन सा है। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, द्विशीर क्या है, पेशी है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 37 पे आइए, निम्नलिखित में से क्या एक छड़ाकर संरचना है जो केंद्रक में तभी पाई जाती है जब कोशिका विभाजित होने वाली क्या है, होती है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में से क्या एक छड़ाकर संरचना है जो केंद्रक में तभी पाई जाती है जब कोशिका विभाजित होने वाली होती है, बताइए क्या होगा। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, गुणसूत्र होगा। क्या होगा, गुणसूत्र होगा। ठीक है, चलिए आगे देख रहा है कि रामू 1 न्यूटन का बल का प्रयोग करके एक विशाल चट्टान को धकेलने का प्रयास कर रहा है, लेकिन चट्टान जरा भी नहीं हिलती। लेकिन रामू द्वारा किया गया निवल कार्य कितना है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं कि रामू 1 न्यूटन का बल प्रयोग करके एक विशाल चट्टान को धकेलने का प्रयास कर रहा है, लेकिन चट्टान जो है ना जरा भी नहीं हिलती है। रामू द्वारा किया गया निवल कार्य कितना है, बताइए। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कितना होगा, डी होगा, 0 जूल। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए कराए कि जब बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्नलिखित में से किस उत्पाद का जो है निर्माण होता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कराए कि जब बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्नलिखित में से किस उत्पाद का निर्माण होता है, बताइए। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ए होगा, BaSO4 श्वेत जो है ना अवक्षेप का क्या करता है, निर्माण करता है। तो याद रखिएगा कि जब बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है तो BaSO4 का श्वेत अवक्षेप उत्पाद का निर्माण करता है। ठीक है, नेक्स्ट है कराकी अपवर्तनांक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, बताइए। अपवर्तनांक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 2 अलग अलग माध्यम में प्रकाश के गमन की चाल से क्या है, तो संबंधित है। तो अपवर्तनांक इनमें से किससे संबंधित है, 2 अलग अलग माध्यम के में प्रकाश के गमन की चाल से क्या है, तो संबंधित है। और याद रखिएगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, याद रखिएगा ना कि निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को उस माध्यम का जो है ना अपवर्तनांक कहते हैं। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि टॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार एक परमाणु की तुलना निम्नलिखित में से किस फल से जो है ना की गई है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि टॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार एक परमाणु की तुलना निम्नलिखित में से किस फल से की गई है।
तो 41 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, तरबूज से किया। किसे किया गया? तो तरबूज से किया गया है। नेक्स्ट है, ये करा कि किस पीढ़ी के कंप्यूटर, करा किस पीढ़ी के कंप्यूटर भारी वैक्यूम ट्यूब आधारित और महंगे थे? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा कि किस पीढ़ी के कंप्यूटर भारी वैक्यूम ट्यूब आधारित और क्या है, महंगे थे। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सी होगा, पहली पीढ़ी। क्या होगा? तो पहली पीढ़ी। ठीक है, याद रखिएगा। तो वैक्यूम ट्यूब बोलेगा तो किस में हो जाएगा? प्रथम पीढ़ी में। और ट्रांजिस्टर बोलेगा तो किस में? द्वितीय पीढ़ी में। और इंटीग्रेटेड चिप बोलेगा किस पीढ़ी में आएगा? तो तृतीय पीढ़ी में आएगा। ठीक है, और माइक्रो प्रोसेसर बोलेगा तो किस में आएगा? चतुर्थ पीढ़ी में आएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, करेक्ट, एडीज मच्छर इनमें से किसका वाहक है? बताइए। एडीज मच्छर जो है ना, इनमें से किसका वाहक है? 43 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी होगा, डेंगू का है। किसका है? तो डेंगू का है। ठीक है, नेक्स्ट है, ये करेक्ट कि कंप्यूटर में डाटा को प्रोसेस करने के लिए इनमें से किस भाषा का जो है ना उपयोग किया जाता है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है, कंप्यूटर में डाटा को प्रोसेस करने के लिए इनमें से किस भाषा का जो है ना उपयोग किया जाता है? बताइए, कौन सा भाषा का प्रयोग करते हैं? तो 44 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, बाइनरी भाषा का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है, करा आयोडीन किसके संश्लेषण के लिए क्या है आवश्यक है? बताइए। आयोडीन किसके संश्लेषण के लिए क्या है आवश्यक है? बताइए, किसके लिए है? तो 45 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, थायरॉक्सिन के लिए क्या है? तो आवश्यक है। नेक्स्ट है, करा कि त्रिपुर सुंदरी मंदिर का उद्घाटन हाल ही में किस राज्य में किया गया है? बताइए। करा कि त्रिपुर सुंदरी मंदिर का उद्घाटन हाल ही में किस राज्य में किया गया है? बताइए। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा। क्या होगा? त्रिपुरा। क्या होगा? त्रिपुरा होगा। तो त्रिपुर सुंदरी मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? त्रिपुरा में किया गया है। नेक्स्ट है, करा कि सितंबर 2025 को प्रसिद्ध गायक जुबिन गर्ग का निधन हो गया, इनका संबंध किस राज्य से है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है, सितंबर 2025 को प्रसिद्ध गायक जुबिन गर्ग का निधन हो गया, इनका संबंध किस राज्य से है? तो 47 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी होगा, असम राज्य से क्या है? तो संबंधित है। नेक्स्ट है, करा कि 23 सितंबर 2023 को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? क्वेश्चन कर रहा है कि 23 सितंबर 2023 को, यहाँ पे करा 23 सितंबर, यहाँ पे नहीं, 23 सितंबर 2025 कर लीजिए। ठीक है, 2023 कहाँ से होगा? करा कि 23 सितंबर जो है ना, नहीं सही है, 23 ही होगा, क्योंकि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 23 ही होगा। करा कि 23 सितंबर 2023 को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? बताइए, क्या होगा? तो 48 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, मोहनलाल को सम्मानित किया जाएगा। तो 23 सितंबर 2023 को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से मोहनलाल को सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन ब्रिक्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन ब्रिक्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 49 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी, नई दिल्ली में किया जाएगा। नेक्स्ट है, करा सितंबर 2025 में किस देश ने विश्व का पहला एआई निर्मित सरकारी मंत्री जो है नियुक्त किया? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि सितंबर 2025 में किस देश ने विश्व का पहला एआई निर्मित सरकारी मंत्री नियुक्त किया? बताइए, कौन सा देश है? तो 50 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, अल्बानिया है। कौन सा देश है? तो अल्बानिया है। ठीक है, तो याद रखें कि सितंबर 2025 में अल्बानिया ने विश्व का पहला एआई निर्मित सरकारी मंत्री जो है नियुक्त किया है। पहला इसलिए क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला एआई निर्मित सरकारी मंत्री बोलेगा तो कौन सा देश है? तो अल्बानिया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, करा कि 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी भारत का कौन सा शहर करेगा? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा है कि पाँचवें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी भारत का जो है ना कौन सा शहर करेगा? तो 51 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, चेन्नई करेगा। कौन करेगा? तो चेन्नई करेगा। नेक्स्ट है, करा अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो 52 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ए होगा, स्मृति मंधाना बनी है। कौन बनी है? स्मृति मंधाना बनी है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, करा किस मंत्रालय ने यात्रा सेवा दिवस 2025 की शुरुआत की है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि किस मंत्रालय ने यात्रा सेवा दिवस 2025 का जो है ना शुरुआत की है? बताइए। तो 53 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा इसको जो है ना इसको शुरुआत किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ये करा कि मरियम फतिमा का संबंध बिहार के किस जिला से जो राज्य की पहली महिला फीडे मास्टर बनी है? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि मरियम फतिमा का संबंध बिहार के किस जिला से है जो राज्य की पहली महिला फीडे मास्टर बनी है? तो 54 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, मुजफ्फरपुर। क्या होगा? मुजफ्फरपुर।
तो मरियम फतिमा का संबंध बिहार के जो है मुजफ्फरपुर जिला से है, जो राज्य की पहली महिला क्या है, फील्ड मास्टर बनी है। नेक्स्ट है करा कि 15 सितंबर 2025 को अम्बू करंगल योजना किस राज्य में जो है ना शुरू की गई, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि 15 सितंबर 2025 को अम्बू करंगल योजना किस राज्य में शुरू की गई है। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, तमिलनाडु में शुरू किया गया है। ठीक है, तो 15 सितंबर 2025 को अम्बू करंगल योजना तमिलनाडु में शुरू की गई है। ठीक है, और यह योजना विशेषकर अनाथ बच्चों के लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान और राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत कहाँ से की है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं नारी सशक्त परिवार अभियान और राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत कहाँ से की है। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, विश्व पर्यटन दिवस से। एक मिनट, यहाँ पे क्या बोले, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है ना कि हाल ही में, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वास्थ्य नारी सशक्त परिवार अभियान और राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत जो है ना कहाँ से की, बताइए। तो क्या हो जाएगा, तो 56 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, मध्य प्रदेश से किया है। ठीक है, याद रखिएगा। तो प्रधानमंत्री मोदी ने 18 सितंबर 2025 को मध्य प्रदेश के धार जिले से स्वास्थ्य नारी सशक्त परिवार अभियान और राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत की है। ठीक है, और इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं को स्वास्थ्य और पोषण को बढ़ावा देना है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 57 पे आइए। कह रहा है कि 18 सितंबर को हर वर्ष कौन सा दिवस जो है ना मनाया जाता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि 18 सितंबर को हर वर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है, बताइए। 18 सितंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं। तो 57 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, विश्व बांस दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस मनाते हैं, विश्व बांस दिवस मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने ऑस्ट्रेलिया को मोनाश विश्वविद्यालय के लिए शिक्षा के मानकों को बढ़ावा देने के लिए अधिसूचना पर क्या किया है, हस्ताक्षर किया है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने ऑस्ट्रेलिया के मोनाश विश्वविद्यालय के लिए शिक्षा के मानकों को बढ़ावा देने के लिए एक अधिसूचना पर क्या किया है, तो साइन किया है, बताइए। कौन सा राज्य है। तो 58 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, उत्तर प्रदेश है। कौन सा राज्य है, यूपी है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि भारत किस देश के पास सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित करने जा रहा है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत जो है किस देश के पास सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित करने जा रहा है, बताइए। कौन सा देश है। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, मॉरिशस। कौन सा देश है, तो मॉरिशस है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारत के 15वें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का सचिव जो है ना किसे नियुक्त किया गया, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के 15वें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का सचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो 60 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, अमित खरे को नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 61 से क्या है, तो मोटर व्हीकल अधिनियम पार्ट पुर्जा लुब्रिकेंट से क्वेश्चन, तो ध्यान पे वो देखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 61 कह रहा है कि एक चालक जिसके पास केवल थर्ड पार्टी बीमा है और नशे में गाड़ी चलाते हुए धारा 182 एक खाली खड़ी लग्जरी कार से टकरा जाता है, इस स्थिति में थर्ड पार्टी बीमा किसे कवर करेगा, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करा एक चालक जिसके पास केवल थर्ड पार्टी क्या है, तो बीमा है, और नशे में जो है गाड़ी चलाते हुए धारा 182 एक खाली खड़ी लग्जरी कार से टकरा जाता है, तो इस स्थिति में थर्ड पार्टी बीमा किसे कवर करेगा, बताइए। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, लग्जरी कार को हुआ नुकसान तीसरे पक्ष की जो है ना संपत्ति। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि यदि केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1988 एक वाणिज्यिक वाहन के लिए राष्ट्रीय परमिट शुल्क जो है ना 15,000 क्या है निर्धारित करता है, लेकिन एक राज्य जैसे बिहार नियमावली उसी परमिट के लिए अतिरिक्त जो है ना 2,000 राज्य कर लगाती है, तो कानूनी रूप से क्या मान्य है, बताइए। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, दोनों मान्य, क्योंकि केंद्र अधिनियम शुल्क निर्धारित करता है और राज्य को कर लगाने का जो है अधिकार देता है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम के संदर्भ में सकल वाहन वजन ग्रॉस व्हीकल वेट मतलब GVW और बिना लदे वाहन का वजन अनलेडन वेट मतलब ULW के बीच का अंतर क्या दर्शाता है, बताइए। क्या होगा। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ए होगा, वाहन का पंजीकृत पलोड मतलब अनुमत भार जो है ना क्या करता है, तो दर्शाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि ड्राइविंग लाइसेंस के निलंबन और अधिकरण मतलब रिवोकेशन के बीच मुख्य कानूनी अंतर क्या है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि ड्राइविंग लाइसेंस के निलंबन मतलब सस्पेंशन और अधिकरण मतलब रिवोकेशन के बीच मुख्य कानूनी अंतर क्या है। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, निलंबन एक अस्थायी रोक है, जबकि अधिकरण अस्थायी रूप से क्या है, लाइसेंस को अमान्य कर देता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि एक 2 लेन वाली सड़क के केंद्र में एक ठोस पीली रेखा
के समांतर एक टूटी पीली रेखा जो मतलब है, तो आप टूटी रेखा वाली तरफ गाड़ी चला रहे हैं, तो इसका क्या अर्थ है बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा एक 2 लेन वाली सड़क के केंद्र में एक ठोस पीली रेखा मतलब के समांतर एक टूटी पीली रेखा है, आप टूटी रेखा वाली तरफ जो है ना गाड़ी चला रहे हैं, तो इसका क्या अर्थ है बताइए। तो 65 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। आप सुरक्षित होने पर टूटी रेखा को पार करके ओवरटेक कर सकते हैं, लेकिन विपरीत दिशा में ठोस रेखा की तरफ जो वाला यातायात तो ऐसा नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है एक 17 वर्षीय व्यक्ति जिसके पास गियर वाली मोटरसाइकिल मतलब 50 सीसी से अधिक के लिए लर्नर लाइसेंस है, अपने एक दोस्त के साथ जो अस्थायी लाइसेंस धारक नहीं है पकड़ा जाता है। मोटर वाहन संशोधन 2019 के तहत कौन सा अपराध लागू होगा बताइए। कह रहा एक 17 वर्षीय व्यक्ति है जिसके पास गियर वाली मोटरसाइकिल 50 सीसी से अधिक के लिए लर्नर लाइसेंस है, अपने एक दोस्त के साथ जो अस्थायी लाइसेंस धारक नहीं है पकड़ा जाता है। मोटर वाहन संशोधन 2019 के तहत कौन सा अपराध लागू होगा बताइए। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो डी होगा। क्या होगा, बी और सी दोनों होगा। क्या क्या होगा, तो लर्नर लाइसेंस के नियमों का उल्लंघन, बिना प्रशिक्षक के सवारी करना और यात्री ले जाना, ये भी होगा। और सी नंबर है किशोर द्वारा अपराध मतलब धारा 199 के 1 जिसके लिए अभिभावक क्या है, मालिक क्या उत्तरदायी होंगे, दोनों होगा। बी और सी दोनों होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि एक कार मालिक अपनी कार में आफ्टर मार्केट लाउड साइलेंसर, कह रहा है एक कार मालिक अपनी कार में आफ्टर मार्केट लाउड साइलेंसर और टीडेड ग्लास जो 50% से कम दृश्यता की अनुमति देता है लगाता है, और यह CMVR 1989 के किन 2 प्रावधानों का उल्लंघन करता है बताइए। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। ध्वनि प्रदूषण नियम 120 और दृश्यता सेफ्टी ग्लास मानक नियम 100 के जो है ना मतलब क्या है, उल्लंघन करता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि एक ट्रैफिक पुलिस अधिकारी चौराहे के बीच खड़ा होकर अपने दाहिने हाथ को क्षैतिज रूप में मतलब हॉरिजॉन्टली फैलाता है, हथेली खुली, इसका एक साथ क्या अर्थ होता है बताइए। कह रहा है एक ट्रैफिक पुलिस अधिकारी चौराहे के बीच में खड़ा होकर अपने दाहिने हाथ को क्षैतिज रूप से फैलाता है और हथेली खुली, इसका एक साथ क्या अर्थ होता है बताइए। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। सामने और पीछे दोनों से आने वाला यातायात रुक जाए, जबकि बाएं और दाएं से यातायात जो है चल सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 69 पे आइए। करा मोटर वाहन अधिनियम के तहत थर्ड पार्टी बीमा का वैधानिक आवश्यकता मतलब स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट मुख्य रूप से किसे वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो है डिजाइन की गई है। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत थर्ड पार्टी बीमा का वैधानिक आवश्यकता मुख्य रूप से किसे वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या है, डिजाइन की गई है। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो डी होगा। दुर्घटना के शिकार तीसरे पक्ष को जिसकी कोई गलती नहीं हो सकती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 70 पे कर रहा है एक वाणिज्यिक मतलब कॉमर्शियल ट्रक को फिटनेस प्रमाण पत्र वैध है, लेकिन उसका PUC प्रमाण पत्र 1 सप्ताह से पहले समाप्त हो गया है और ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। बीमा कंपनी की थर्ड पार्टी देनदारी पर इसका क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है बताइए। पहले क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है एक वाणिज्यिक ट्रक का फिटनेस प्रमाण पत्र जो FC है वैध है, लेकिन उसका PUC प्रमाण पत्र 1 सप्ताह से पहले जो है समाप्त हो गया है और ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। बीमा कंपनी की थर्ड पार्टी देनदारी पर इसका क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है बताइए। ऑप्शन को देखिए, आंसर बताइए क्या होगा। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। बीमा कंपनी पहले तीसरे पक्ष को भुगतान करेगी, लेकिन मालिक से राशि जो है वसूल कर सकती है। ठीक है, तो बीमा कंपनी पहले तीसरे पक्ष को भुगतान करेगी, लेकिन मालिक से राशि वसूल कर सकती है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 71 पे आई। करा आप एक पहाड़ी सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं। करा आप एक पहाड़ी सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं, आप एक त्रिकोणीय संचेतक चिन्ह देखते हैं जिसमें बड़ी खड़ी ढलान मतलब का संकेत है। इसके तुरंत बाद एक गोल अनिवार्य चिन्ह 30 दिखाता है। इस संयोजन का सबसे सुरक्षित अर्थ क्या है बताइए। ये जो चित्र आपको दिख रहा है इसका मतलब क्या है बताइए, क्या होगा बताइए। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा। आपको ढलान अपनी गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा तक सीमित रखनी चाहिए, संभवतः निचले गियर का उपयोग करके। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 72 पे आइए। करा है माल परिवहन गुड्स ट्रांसपोर्ट परमिट और यात्री परिवहन पैसेंजर ट्रांसपोर्ट परमिट के बीच सबसे मौलिक अंतर क्या है बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा है कि माल परिवहन परमिट और यात्री परिवहन परमिट के बीच सबसे मौलिक अंतर क्या है बताइए। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सी होगा। परमिट का उद्देश्य एक माल ढोने के लिए और दूसरा किराया पारिश्रमिक पर लोगों को लोगों को जो है ले जाने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। नेक्स्ट आइए,
कह रहा है कि मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 की धारा 194 के ई एम्बुलेंस जैसे आपातकालीन वाहनों को रास्ता न देना के तहत उच्च दंड का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कि मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 की धारा 194 के ई एम्बुलेंस जैसे आपातकालीन वाहनों को रास्ता न देना के तहत उच्च दंड का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताइए। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, गोल्डन आवर के दौरान चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करके काटने और जीवन को जो है ना बचाने के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि एक ट्रैफिक लाइट पर यदि कोई वाहन स्टॉप लाइन से आगे बढ़कर जेब्रा क्रॉसिंग पर रुकता है, कह रहा है कि एक ट्रैफिक लाइट यदि कोई वाहन स्टॉप लाइन से आगे बढ़कर जेब्रा क्रॉसिंग पर रुकता है तो यह किसका उल्लंघन को दर्शाता है, बताइए। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, यह स्टॉप लाइन उल्लंघन और पैदल चलने वालों के अधिकार का उल्लंघन है। ठीक है, नेक्स्ट है करा कि HSRP हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट को हाई सिक्योरिटी क्यों माना जाता है, इसका कौन सा फीचर इसे टेम्परर प्रूफ मतलब छेड़छाड़ रोधी बनाता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि HSRP हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट को हाई सिक्योरिटी क्यों माना जाता है और इसका कौन सा फीचर इसे टेम्पर प्रूफ छेड़छाड़ रोधी बनाता है, बताइए। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। इसमें एक स्नैप लॉक रिवेट्स होते हैं और जिन्हें एक बार लगाने के बाद बिना तोड़े निकाला नहीं जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली के अनुसार वाहनों पर अनधिकृत फ्लैशिंग लाइट जैसे लाल नीली बत्तियां या सायरन का उपयोग क्यों प्रतिबंधित है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली CMVR के अनुसार वाहनों पर अनधिकृत फ्लैशिंग लाइट जैसे लाल नीली बत्तियां या सायरन का उपयोग क्यों प्रतिबंधित है, बताइए, क्या कारण है। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बी होगा, क्योंकि वे अन्य चालकों का ध्यान भटकाते हैं और केवल नामित आपातकालीन कानून प्रवर्तन वाहनों के लिए क्या है, आरक्षित है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि एक चालक जो किसी कार चला रहा है, कह रहा है एक चालक जो ऐसी कार चला रहा है जिसकी दाहिनी ब्रेक लाइट खराब है, उसे पीछे वाले यातायात को यह कैसे संकेत देना चाहिए कि वह रुक रहा है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि एक चालक जो ऐसी कार जो क्या कर रहा है, चला रहा है, जिसकी दाहिनी ब्रेक लाइट जो है ना क्या है, तो ख़राब हो चुका है, उसे पीछे यातायात को यह कैसे संकेत देना चाहिए कि वह रुक रहा है, बताइए। तो 77 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, अपना दाहिना हाथ बाहर निकालकर कोहनी से मोड़कर हाथ को सीधा ऊपर करके जो है ना हथेली सामने। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। करा एक 10 साल पुरानी वाणिज्यिक कॉमर्शियल टैक्सी का फिटनेस प्रमाण पत्र FC 1 महीने पहले समाप्त हो गया है, उसकी बीमा वैध है और वह एक यात्री को ले जाते समय दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, तो बीमा के संदर्भ में सबसे संभावित परिणाम क्या होगा, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि एक 10 साल पुरानी वाणिज्यिक टैक्सी का फिटनेस प्रमाण पत्र मतलब 1 महीने पहले समाप्त हो गया है और इसका बीमा वैध है, वह एक यात्री को ले जाते समय दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, तो बीमा के संदर्भ में सबसे संभावित परिणाम क्या होगा। तो 78 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, बीमा अमान्य होगा, क्योंकि वैध FC के बिना बीमा पॉलिसी का मौलिक क्या है, तो उल्लंघन होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है अनिवार्य चिन्ह। अनिवार्य चिन्ह मैंडेटरी साइन आमतौर पर गोल और सचेतक चिन्ह मतलब क्या है, कस्टनरी साइन आमतौर पर त्रिकोणीय के बीच मुख्य कार्यात्मक अंतर क्या होगा, बताइए। क्वेश्चन करा अनिवार्य चिन्ह आमतौर पर गोल क्या होता है और सचेतक चिन्ह आमतौर पर त्रिकोणीय के बीच मुख्य कार्यात्मक अंतर क्या होगा, बताइए। तो 79 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, अनिवार्य चिन्ह जैसे गति सीमा का उल्लंघन करने पर सीधा कानूनी दंड जुर्माना लगता है और सचेतक चिन्ह क्या है, जैसे फिसलन भरी सड़क की अनदेखी करने पर खतरे को क्या करने होता देना है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट है ये करा कि आप एक नो पार्किंग चिन्ह को देखते हैं जिससे नीचे एक प्लेट पर जो है ना 8 से क्या है, तो 20 मतलब जो है ना लिखा है, इसका क्या अर्थ है, बताइए, क्या होगा। तो 80 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, आप सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक बीच पार्क नहीं कर सकते, लेकिन रात 8 बजे के बाद जो है ना कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ये करा कि ब्रेक पेडल को एक स्टॉप लाइट पर दबाए रखने पर पेडल धीरे धीरे फर्श और धंसता जाता है, लेकिन वाहन चलाते समय ब्रेकिंग सामान्य लगती है, इसका सबसे संभावित कारण क्या है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कि ब्रेक पेडल को एक स्टॉप लाइट पर दबाए रखने पर पेडल धीरे धीरे फर्श की ओर धंसता जाता है, लेकिन वाहन चलाते समय ब्रेकिंग सामान्य लगती है, इसका सबसे संभावित कारण क्या है। तो 81 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, मास्टर सिलेंडर के भीतर एक आंतरिक रिसाव जो है ना होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि
वाहन की बैटरी हर सुबह डिस्चार्ज पाई जाती है। कह रहा है कि वाहन की बैटरी हर सुबह डिस्चार्ज पाई जाती है, लेकिन वाहन चलने पर अल्टरनेटर पूरी तरह से ठीक चार्ज कर रहा है। यह किस समस्या का सबसे मजबूत संकेत है, बताइए क्या होगा। तो 82 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। एक पैरासिटिक ड्रेन, यानी वाहन बंद होने पर क्या है, भी कोई घटक बिजली जो है ना खींच रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, करा इंजन केवल ठंडे में स्टार्ट होने पर, करा इंजन केवल ठंडे में स्टार्ट होने पर कुछ सेकंड के लिए नीला धुआं देता है, लेकिन गर्म होने के बाद नहीं। इसका सबसे संभावित कारण क्या होगा, बताइए क्या होगा। तो 83 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। घिसे हुए वाल्व जो है ना स्टेम क्या होगा, तो सील होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि मैनुअल गियरबॉक्स में सिक्रोमेस रिंग्स का प्राथमिक कार्य क्या है, बताइए। कह रहा है मैनुअल गियरबॉक्स में सिक्रोमेस रिंग्स का प्राथमिक कार्य क्या है। तो 84 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा। गियर शिफ्ट करने से पहले दो गियर की गति को मिलान करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, करा कि वाहन गहरे पानी से गुजरने के तुरंत बाद बंद हो जाता है और क्रैंक तो होता है लेकिन स्टार्ट नहीं होता। तो इसका सबसे संभावित कारण क्या है, बताइए। करा वाहन जो है ना गहरे पानी से गुजरने के तुरंत बाद बंद हो जाता है और अब क्रैंक तो होता है लेकिन स्टार्ट नहीं होता है। तो इसका सबसे संभावित कारण क्या होगा। तो 85 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा। इग्निशन सिस्टम जैसे इग्निशन कॉयल वायरिंग में पानी जाने से स्पार्क क्या है, बाधित हो गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86 पे आइए। कर आधुनिक गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन पारंपरिक फोर्ड फ्यूल इंजेक्शन इंजनों की तुलना में किस विशिष्ट रखरखाव समस्या के लिए अधिक जो है ना जाने जाते हैं, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा आधुनिक गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन पारंपरिक फोर्ड फ्यूल इंजेक्शन इंजनों की तुलना में किस विशिष्ट रखरखाव समस्या के लिए अधिक जाने जाते हैं, बताइए। तो 86 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। इनटेक वाल्व पर कार्बन का क्या है, जमा होना। ठीक है, चलिए आगे देखिए। करा है कि .5 सिलिकॉन आधारित ब्रेक फ्यूल .3 .4 या डॉट जो है ना 5.1 क्या है, ग्लाइकोल आधारित के साथ क्यों नहीं मिलाया जाना चाहिए, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा है कि .5 मतलब सिलिकॉन आधारित ब्रेक फ्यूल को .3 .4 या .5.1 मतलब क्या है, ग्लाइकोल आधारित के साथ क्यों नहीं मिलाया जाना चाहिए, बताइए क्या कारण है। तो 87 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, क्योंकि वे रासायनिक रूप से भी अमिश्रणीय मतलब क्या है, इम्यूनिकेबल है और सिस्टम में जेल बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है करा अल्टरनेटर। करा अल्टरनेटर के अंदर रेक्टिफायर ब्रिज का क्या कार्य होता है, बताइए। अल्टरनेटर के अंदर रेक्टिफायर ब्रिज का क्या कार्य होता है। तो 88 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न मतलब एसी अल्टरनेटिव करंट को डीसी में जो है डायरेक्ट करंट में बदलना। तो यहाँ पे बोल रहा है अल्टरनेटर के अंदर रेक्टिफायर ब्रिज का क्या कार्य होता है। तो अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न जो है ना एसी को क्या करना, डीसी में बदलना, मतलब अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में क्या करना, बदलना। नेक्स्ट है करा कि इंजन ऑयल पर बहुत खुरदुरा चल रहा है और सिलेंडर 3 पर जो है ना मिस फायर कोड दिखा रहा है। अपने सिलेंडर 3 का स्पार्क प्लग और इग्निशन कॉयल को सिलेंडर 2 से बदल दिया, लेकिन मिस फायर अभी भी सिलेंडर 3 पर ही है। अगला संभावित कारण क्या होगा, बताइए। तो 89 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। सिलेंडर 3 का फ्यूल इंजेक्टर खराब होना या उस सिलेंडर में जो है ना कुल का क्या है, तो कम प्रेशर होना। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट है ये करा कि छोटे गड्ढों या बम्प पर गाड़ी चलाते समय अगले सस्पेंशन से खटखट जैसी आवाज़ आती है, लेकिन स्टीयरिंग प्रतिक्रिया समान है। इसका सबसे संभावित कारण क्या है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि छोटे गड्ढों या बम्प पर गाड़ी चलाते समय अगले सस्पेंशन से खटखट जैसी आवाज़ आती है, लेकिन स्टीयरिंग प्रतिक्रिया समान है। इसका सबसे संभावित कारण क्या है, बताइए। तो 90 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। घिसे हुए स्वैब बार लिंक्स होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। करा कि मैनुअल ट्रांसमिशन वाली गाड़ी में पायलट बेरिंग मतलब पायलट बेरिंग जो क्रैंकशाफ्ट के अंत में स्थित होता है का क्या कार्य है, बताइए। करा कि मैनुअल ट्रांसमिशन वाली गाड़ी में पायलट बेरिंग जो क्रैंकशाफ्ट के अंत में स्थित होता है का क्या कार्य है। तो 91 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। या ट्रांसमिशन के इनपुट शाफ्ट के अगले हिस्से को सपोर्ट करता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। करा कि व्हील अलाइनमेंट में कास्टर एंगल क्या संदर्भित करता है, बताइए। व्हील अलाइनमेंट में कास्टर एंगल क्या संदर्भित करता है। तो 92 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। साइड से देखने पर स्टीयरिंग अक्ष का ऊर्ध्वाधर से आगे या पीछे की ओर जो है न झुकाव है। नेक्स्ट है करा कि टर्बो चार्जर और सुपर चार्जर दोनों ही इंजन में हवा करा कि टर्बो चार्जर और सुपर चार्जर दोनों
ही इंजन में हवा को बलपूर्वक भेजते, मतलब फोर्स इंडक्शन, उनमें ऊर्जा स्रोत का मुख्य अंतर क्या है बताइए, क्या होगा। तो 93 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, टर्बोचार्जर एग्जॉस्ट गैस से चलता है, सुपरचार्जर इंजन की व्हील से चलता है। ठीक है, तो टर्बोचार्जर क्या है, एग्जॉस्ट गैसों से चलता है, लेकिन सुपरचार्जर क्या है, इंजन की व्हील से चलता है। नेक्स्ट है, इंजन समान रूप से क्रैंक होता है, इंजन पूरा समान रूप से क्रैंक होता है लेकिन स्टार्ट नहीं होता है, ईंधन की गंध आ रही है, स्पार्क की जांच करने पर पता चलता है कि कोई स्पार्क नहीं है। तो इसका सबसे संभावित कारण क्या हो सकता है बताइए, क्या होगा। तो 94 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, एक खराब क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर। एक खराब क्या है, तो क्रैंकशाफ्ट क्या है, पोजीशन सेंटर है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, करा है कि यदि इंजन कूलिंग सिस्टम का वाटर पंप विफल हो जाता है, जैसे उसका इम्प्लेंटर टूट जाता है, इसका तत्काल परिणाम क्या होगा बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा है, यदि इंजन कूलिंग सिस्टम का वाटर पंप विफल हो जाता है, जैसे उसका इम्प्लेंटर टूट जाता है, तो इसका तत्काल परिणाम क्या होगा बताइए। तो 95 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, कूलेंट का सर्कुलेशन परिसंचरण बंद हो जाएगा और इंजन तेजी से जो है ओवर हीट होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 96 पे आइए, करा यदि आप गलती से पुराने उच्च माइलेज वाले इंजन में निर्दिष्ट के बजाय 0 वाट से 20 जो है ना बहुत पतला इंजन ऑयल डालते हैं, तो इसका सबसे संभावित जोखिम क्या होगा बताइए। तो 96 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, घिसे हुए पिस्टन रिंग्स के पास तेल निकालकर जलने की संभावना क्या है, तो बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है ये करा कि आधुनिक फ्यूल इंजेक्टर को मल्टीमीटर किसे केवल 12 वोल्ट की जांच करके टेस्ट क्यों नहीं किया जा सकता बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा, आधुनिक फ्यूल इंजेक्टर को मल्टीमीटर से केवल 12 वोल्ट की जांच करके टेस्ट क्यों नहीं किया जा सकता है। तो 97 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, क्योंकि ECU इंजन कंट्रोल यूनिट उन्हें बहुत तेज़ी से जो है ना फॉल्स करता है, जिससे मल्टीमीटर नहीं पकड़ सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर बी होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि प्रोपेलर सॉफ्ट रियर व्हील ड्राइव में लगे यूनिवर्सल जॉइंट को ग्रीस करने का मुख्य उद्देश्य क्या है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि प्रोपेलर सॉफ्ट रियर व्हील ड्राइव में लगे यूनिवर्सल जॉइंट को ग्रीस करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो 98 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, जॉइंट के अंदर नीडल बेयरिंग्स को लुब्रिकेंट करने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। नेक्स्ट है करा कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली गाड़ी बैटरी बदलने या डिस्कनेक्ट करने के बाद असमान रूप से गियर शिफ्ट कर रही है, तो इसका सबसे संभावित कारण क्या होगा बताइए। अगर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली गाड़ी बैटरी बदलने या डिकनेक्ट करने के बाद असमान रूप से गियर शिफ्ट कर रही है, तो इसका सबसे संभावित कारण क्या है। तो 99 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉड्यूल ने अपनी सीखी हुई शिफ्ट मेमोरी खो दी है और उसे पुनः सीखने की जो है ना आवश्यकता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। लास्ट क्वेश्चन नंबर 100 पे आइए, करा इनटेक मैनिफोल्ड से जुड़े वैक्यूम गेज, इनटेक मैनिफोल्ड से जुड़े वैक्यूम गेज पर रीडिंग बहुत कम और स्थिर है और यह आमतौर पर किसका संकेत है बताइए। क्वेश्चन करा इनटेक मैनिफोल्ड से जुड़े वैक्यूम गेज पर रीडिंग बहुत कम और स्थिर है और यह आमतौर पर किसका संकेत है। तो 100 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, गलत इग्निशन टाइमिंग या वॉल्व टाइमिंग जो है ना, जैसे जंप हुई टाइमिंग क्या है, तो वेल्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। तो ये रहा प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर कितना रहा, तो 8 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और क्लास को अच्छा लगा होगा तो क्लास को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी पीछे का जितना क्लास हो रहा है सारा क्लास को जो है रिवीजन करते रहिएगा। बाकी जिनको बिहार पुलिस ड्राइवर का ग्रुप ज्वाइन करना आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। सारा डिटेल वगैरह जो है ना आपको हम बता चुके हैं। ये जो आपका जो है ना आपका प्रैक्टिस सेट वाला ग्रुप है, जिसमें आपका प्रैक्टिस सेट ड्राइवर का शुरू से चल रहा है। अगर आप चाहते हैं कि लास्ट समय में जो है 10 दिन आपके पास समय, अगर चाहते हैं कि ज्वाइन करें तो आपका मतलब नंबर तो बढ़ेगा ही, जितना नंबर आ रहा है उसमें ग्रुप में जुड़ने के बाद नंबर बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि 10 दिन अगर अच्छे से पढ़ाई कर लीजिएगा तो और नंबर इंक्रीज ही होगा। अगर लगता है कि ज्वाइन करना चाहते आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पे देखिए, नंबर आपको दिख रहा होगा 7549392490। इसी नंबर पे जो है ना आपको 99 रुपये पेमेंट करना होगा और यही नंबर क्या है, तो व्हाट्सएप नंबर, इसी पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आपको ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जिनको ज्वाइन करना आप ज्वाइन कर सकते हैं। 10 दिन आपके पास समय है, जितना हो सके सारा कुछ समय जो है ना अपने पढ़ाई पे दीजिए। बाकी जितने लोग क्लास मतलब पीछे का जिनका भी क्लास छूट गया है, पीछे का जितना क्लास करवाया गया है उस सारे क्लास को जो है रिवीजन कर लीजिए, बहुत फायदा करेगा। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।